हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत हम सूफी काव्य के विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएं हैं। सूफी काव्य के लिए प्रसिद्ध कुछ अन्य नाम हैं, जैसे प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, कथा काव्य परंपरा आदि। इस प्रेम भावना में स्वच्छंदता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत हैं। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। एक अन्य मत से यह शब्द सफा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी मत का स्तोत्र। सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है। इनमें उदारता एवं कोमलता विद्यमान है। सूफी मत के मूल में प्रेम तत्व है। इसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मजाजी की भावना निहित है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया। सूफी मत का आदि स्तोत्र हमें शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। शामियों से मूर्ति चुंबन की परिपाटी सूफियों में बोस एवं वस्ल के रूप में प्रचलित हुई। सूफियों का इल्हाम हाल की दशा का मूल स्तोत्र भी शामी ही है। कभी कभी वे देवता के वश में होकर जो कुछ बोलते हैं उसे इल्हाम कहा गया और इनकी इस दशा को हाल कहा गया। सूफी धर्म का भारत में प्रचार प्रसार। भारत में सूफी मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में ही हो गया था, किंतु इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख है, जिनमें से 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। कादरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर। चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद फारूकी। और 5वां था शतारी संप्रदाय। सूफी मत की मान्यताएं। सूफी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। मानव में परिपूर्णता का बीज सुप्तावस्था में होता है। उसको प्रस्फुटित करना मानव का कर्तव्य है। मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ पूर्ण मानव है। ईश्वरीय साक्षात्कार पीर और गुरु की सहायता से ही होता है। फना मानवीय गुणों का नाश है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है। यह साधक को परिपक्व बनाता है। यह शैतान वेदांत की माया के समान है। सूफी साधना के 7 सोपान हैं: अनुपात, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। ईश्वर साधना के 4 पड़ाव हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इन मुकामों से गुजरकर ही वह हाल की दशा में पहुंचता है। हाल की 4 दशाएं हैं: नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत। सूफियों में मज़ार पूज्य है एवं तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है। सूफी साधना में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। सूफी साधना में साधक की कल्पना
पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। अधिकांश सभी मुसलमानों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। यह काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाख्यानों का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर किया गया है। इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। यह रूढ़ियां हैं: स्वप्न में दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियां आदि। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाख्यानों में है। श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा दोहा चौपाई शैली है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य। हंसावली 1370 में लिखा गया। कवि असायत थे। भाषा राजस्थानी। छंद चौपाई दोहा। चंदायन 1379 में लिखा गया। कवि थे मुल्ला दाऊद। भाषा अवधी। छंद चौपाई दोहा। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा 1459 में लिखा गया। कवि दामोदर कवि। भाषा राजस्थानी। छंद चौपाई दोहा सोरठा। सत्यवती कथा 1501 में लिखी गई। कवि थे ईश्वर दास। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। मृगावती 1501 में लिखा गया। कवि थे कुतुबन। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1527 में इसकी रचना हुई। कवि थे गणपति। भाषा राजस्थानी। छंद दोहा। पद्मावत की रचना 1540 में हुई थी। इसके कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। भाषा अवधी। छंद चौपाई दोहा। मधुमालती इसकी रचना 1545 में हुई थी। कवि थे मंझन। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई इसकी रचना 1556 में हुई थी। इसके कवि कुशल लाभ थे। भाषा राजस्थानी। छंद चौपाई दोहा सोरठा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा इसकी रचना 1556 में हुई थी। कवि जटमल। भाषा राजस्थानी। रूप मंजरी इसकी रचना 1568 में हुई थी। कवि थे नंददास। भाषा व्रजभाषा। छंद दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला इसकी रचना 1584 में हुई थी। इसके कवि थे आलम। भाषा थी अवधी। छंद चौपाई दोहा सोरठा। छिताई वार्ता इसकी रचना 1590 में हुई। कवि थे नारायण दास। भाषा थी राजस्थानी ब्रजभाषा। छंद दोहा चौपाई। चित्रावली इसकी रचना 1613 में हुई थी। कवि उस्मान। भाषा अवधी। छंद चौपाई दोहा। रस रतन इसकी रचना 1618 में हुई थी। कवि पूहकर। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। ज्ञानदीप इसकी रचना हुई थी 1619 में। कवि शेख नबी। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। नल दमयंती इसकी रचना 1625 में हुई थी। कवि थे नरपति व्यास। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। हंस ज्वाहिर की रचना हुई थी 1731 में। कवि थे कासिम शाह। भाषा अवधी। छंद दोहा चौपाई। नल चरित्र इसकी रचना 1641 में हुई थी। कवि थे मुकुंद सिंह। भाषा थी अवधी। छंद था दोहा चौपाई। इंद्रावती की रचना 1744 में हुई थी। इसके कवि थे नूर मोहम्मद। भाषा थी अवधी। छंद दोहा चौपाई। अनुराग बांसुरी
इसकी रचना 1764 में हुई थी। कवि थे नूर मोहम्मद, भाषा अवधी, छंद वर्वे चौपाई। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता गणपति चंद्र गुप्त। हंसावली के रचयिता असाइयत को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद को और हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वर दास को सूफी या प्रेमार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल मृगावती के रचयिता कुतुबन को सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। असाइयतकृत हंसावली का रचना स्तोत्र विक्रम वैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जान कवि की रचनाएं हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरशा साहिजा देवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी में लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारास नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा सामान्य रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्थकथानक में 2 प्रेमाख्यान मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। जायसी अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, यह नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। रतन सेन मन, सिंहल हृदय, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, सुवा या हीरामन तोता गुरु, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा यह एक लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलनामा इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कान्हावत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन कृतियों में है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत माधवानल, कामकंदला। प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन कृतियों में है, वो है पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मानकृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार, राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर वर्वे रखे हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक नायिका। चंदायन, लोरिक और चंदा, सत्यवती कथा, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण, मधुमालती, मधुमालती और मनोहर, माधवानल, कामकंदला, कामकंदला और माधव, रूपमंजरी, विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण, रत्नसेन, रंभा और सोमा।